सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तुम्हें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कई योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें। तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं और उसके लिए राजस्थान को पार्टी की तरफ से चुना गया है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं जो इस वक्त मुश्किल पैदा कर सकते हैं और वो रायबरेली सीट को लेकर हैं। हालांकि तेलंगाना से भी सोनिया गांधी को ऑफर था, इसके बाद उन्होंने राजस्थान को ही क्यों चुना, ये भी आपको समझाते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को ऑफर दिया था कि वो तेलंगाना से यहां पर राज्यसभा का उम्मीदवार बन जाए। कांग्रेस सोनिया को लोकसभा लड़ाने का रिस्क फिलहाल लेना नहीं चाहती है। दरअसल तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था। सोनिया अगर साउथ से लड़ती तो नॉर्थ में गलत मैसेज जाता, संदेश ये जाता कि कांग्रेस अपने गढ़ को छोड़कर, रायबरेली सीट को छोड़कर तेलंगाना जा रही हैं सोनिया गांधी। तो ऐसा लगता जैसे अपने हार के डर से रायबरेली को छोड़कर सोनिया गांधी तेलंगाना जा रही हैं, इसलिए तेलंगाना को नहीं चुना गया। आपको जानकारी दे दें कि 10 जनपद में बने रहने के लिए सांसद रहना जरूरी है। और क्यों कांग्रेस के सामने कश्मकश की स्थिति पैदा हुई, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, इसे आप पिछली बार के नतीजों से समझ सकते हैं। रायबरेली सोनिया ने सीट छोड़ दी है, अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेठी तो पिछले ही चुनावों में कांग्रेस गंवा चुकी है। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। हालांकि पिछली बार 2 सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, एक सीट अमेठी थी और एक सीट वायनाड थी। अमेठी सीट राहुल गांधी हार गए थे। इस बार भी दोनों ही सीटों को लेकर अभी सवाल बना हुआ है कि रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। नॉर्थ में सोनिया गांधी अब मोर्चा संभाल रही हैं राज्यसभा के जरिए, और साउथ में राहुल गांधी। कैसे? राजस्थान से राज्यसभा जाने की तैयारी सोनिया गांधी ने कर ली है। रायबरेली से चुनाव लड़ने का रिस्क फिलहाल ना सोनिया गांधी लेना चाहती है ना पार्टी लेना चाहती है। अगर तेलंगाना से लड़ती तो नॉर्थ में गलत मैसेज जाता, मैसेज ये जाता कि अपनी सीट को छोड़कर सोनिया गांधी तेलंगाना जा रही हैं, यानी उन्हें हार का डर सता रहा है। वहीं साउथ में राहुल गांधी हैं, क्योंकि केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, हालांकि 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अमेठी हारने के बाद से राहुल साउथ में ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तो ये 2 बड़े चेहरे, और दोनों ही बड़े चेहरे अपनी अपनी राजनीति के जरिए 2 बड़े रीजन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर में सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं राजस्थान के जरिए, तो वहीं साउथ में राहुल गांधी पिछले दिनों से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है, पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 70 विधायक हैं राजस्थान में कांग्रेस के, और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 51 वोट की जरूरत है। ऐसे में सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना लगभग तय है, क्योंकि 3 ही सीट खाली हुई हैं और 3 ही उम्मीदवार अभी फिलहाल दोनों ही दलों ने उतारे हैं। 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और एक उम्मीदवार सोनिया गांधी के रूप में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। संख्या बल देखेंगे तो 115 विधायक बीजेपी के पास है, और इस संख्या बल के मुताबिक बीजेपी 2 कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेज सकती है और 70 विधायक कांग्रेस
कांग्रेस के पास है। इस संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक ही कैंडिडेट कांग्रेस का चुना जाना तय है और वो कैंडिडेट होंगी सोनिया गांधी। इससे दो मैसेज देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। पहला मैसेज तो ये है कि अब रायबरेली से चुनाव तो सोनिया गांधी लड़ने वाली नहीं है, वो सीट खाली हो रही है। अब क्या उस सीट को क्या कोई गांधी परिवार का उम्मीदवार ही लड़ेगा? और दूसरा संदेश ये है कि राजस्थान में जिस तरीके का बिखराव हुआ था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो गया था, उस उत्साह को फिर से भरने की कोशिश की गई है सोनिया गांधी के जरिए। और आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के तमाम नेताओं को, वो भी इसी तरफ इशारा करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है सोनिया गांधी ने और उनका चुना जाना भी तय है। संख्या बल तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो संख्या बल है उसके अनुसार तो जो 2 सीटें थी वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एक जो है जो कि 3 ही थी, उसकी वजह से 51-51 के हिसाब से अगर अंकगणित दिखाया जाए तो संख्या बल के हिसाब से विपक्ष यानी जो कांग्रेस है उस पर राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी बनने जा रही हैं। जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे बात करने में बड़े दिलचस्प जवाब आ रहे हैं। उनसे जरूर कहा जा रहा है कि राजस्थान से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें जब सुबह सुबह हम लोग एयरपोर्ट पर थे जो देखने को मिली वो भी बहुत दिलचस्प थी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी आई और उसके साथ गाड़ी पर बैठ गई। जो पीछे की जो गाड़ी थी उसमें राहुल गांधी थे, उनके साथ अशोक गहलोत बैठे हुए थे। चर्चा करते हुए वो यहाँ पर आए थे। अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर सुबह ही पहुंच गए तो उसके बाद जब अंदर पहुंचे तो सारे विधायक जो थे उन्होंने एक सुर में एक साथ सोनिया गांधी का अभिवादन किया, उनको बुके भेंट की और उसके बाद अब नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है विधानसभा के अंदर। कर दिया है सोनिया गांधी ने और अभी यहाँ से जब निकलेंगे तब रामबाग के अंदर सभी विधायकों को बुलाया गया है कांग्रेस के, उनके साथ चर्चा करेंगी। चाय एक पार्टी रखी गई है जो विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी औपचारिक रूप से कि आखिरकार विधायक क्या फीडबैक देते हैं। मुख्य तौर पर यह माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों और साथ साथ अगर पार्टी में कोई दिक्कत है विशेष रूप से राजस्थान में तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फीडबैक लिया जाए, ये एक जरूरी है। और इसके बाद सोनिया गांधी यहां से रवाना होंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम आज के दिन तय किया गया है। लेकिन सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी लगातार मौजूद रही हैं, गाड़ी में बैठ के आई हैं और उसके बाद अंदर भी जब जो प्रस्तावक के तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली थे, वो उनसे उन्होंने मुलाकात करी है और उसके बाद सारा कार्यक्रम यहां पर तय हुआ है और अब थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी यहां से रवाना होंगी। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है, वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर अब राज्यसभा के जरिए सदन में जाएंगी, यानी कि वो सदन में तो रहेंगी लेकिन लोकसभा के सांसद के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर रहेंगी और इसके लिए उन्होंने राजस्थान को चुना है।